तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द्रोणाचार्य कोचिंग सेंटर। मैं वपी कुमार, आप लोगों का मैथ्स का टीचर। ठीक है। तो आज मैं इस सेशन में बिहार बोर्ड क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 यानी कि द्विघात समीकरण का कुछ इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखने वाला हूँ और आप लोगों को मतलब कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, मतलब इतना इम्पोर्टेंट है कि ऐसा क्वेश्चन है कि हर एक क्वेश्चन 2-3 बार PYQ क्वेश्चन है। ठीक है, और कुछ गेस्ट क्वेश्चन है। तो आप लोग अच्छा से कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान को एकत्रित करके यहाँ पे एकदम 30 मिनट हमको दीजिए दोस्तों। ठीक है, 2 4 5 नंबर तो आपका फिक्स है। ठीक है, बिहार बोर्ड में। ठीक है, 30 मिनट से वैसे तो 30 नंबर कोई रील देख लेता है। 30 मिनट से 30 मिनट आप हमको दीजिए, ध्यान एकत्रित कीजिए, एकदम क्वेश्चंस का खोपड़ी में छेद करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन है हमारे पास, देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 9 का शून्यक निकालें। यानी कि ये क्वेश्चन दोस्तों बहुपद से भी पूछा गया था और द्विघात समीकरण से भी पूछा गया था, यानी कि दोनों का सेम टॉपिक है, शून्यक वाला। ठीक है, शून्यक का मतलब यह होता है कि हम तो बहुपद वाला वीडियो में भी बताए थे कि शून्यक का मतलब ये होता है कि एक्स का दो मान हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम निकालते हैं। लिखिएगा सॉल्व। सॉल्व क्या दिया है? तो दिया है 4x² - 9। तो ये 4x² - 9 है। दिया है। अब हमको मान लेना है, क्या मान लेना है? माना कि 4x² - 9 बराबर 0, यानी कि इसके बराबर 0 मान लेना है। ठीक है, तो ये मान लेना है। उसके बाद क्या करना है? 4x²। अब ये नंबर्स यानी कि 9 जो है उसको बराबर का उस साइड भेजिएगा, तो 9 इधर माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में। ठीक है, तो क्योंकि हमको सिर्फ x का मान निकालना है, तो ये जो 4 है इसको भी बराबर का इस साइड भेज दीजिए। ठीक है, तो x² बराबर 9/4। अब हमको सिर्फ x का मान निकालना है, ना कि x² और x³ का। ठीक है, तो हमको सिर्फ x का मान निकालना है, यानी कि x का अगर हम मान निकालते हैं, यानी कि x बराबर लिखते हैं, तो अगर स्क्वायर जो है बराबर का उस बराबर का उस साइड जाएगा, तो जो भी नंबर रहेगा उस पे अपना स्क्वायर रूट चढ़ा देगा। ठीक है, यानी कि 9/4, √9/4। तो x बराबर, अब 9 का स्क्वायर रूट होगा, तो कहिएगा जी हाँ होगा। तो इसका हो जाएगा 3, और 4 का भी होगा तो 2। तो अगर अब आप लोग बोलिएगा कि आप तो बोले थे कि x का दो मान निकालना है यहाँ पे, तो आप x का एक ही मान निकालें। तो गौर से देखिए, हम x का एक मान नहीं निकालें, हम x का यहाँ पे दो मान निकालें। क्योंकि अगर स्क्वायर रूट से अगर कोई भी नंबर बाहर जाता है तो वो प्लस और माइनस दोनों में आता है। ठीक है, ना कि सिर्फ प्लस में आता है, ना कि सिर्फ माइनस में, प्लस और माइनस दोनों में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे +-3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि x का मान 3/2 भी होगा और x का मान -3/2 भी होगा। तो ये हो गया हमारे पास शून्य। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सोल्व हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि हम इसको अब मिटा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास।
क्वेश्चन नंबर 2 है, द्विघात समीकरण के मूलों का वास्तविक व सामान्य होने के लिए शर्त लिखें। ये क्वेश्चन PYQs है, ठीक है। उसका शर्त लिखना है, किसका? द्विघात समीकरण किस स्थिति में मूल का वास्तविक व सामान्य रूप होगा, ठीक है। किस स्थिति का, किस स्थिति में। तो क्वेश्चन को हम पहले लिखते हैं, उसके बाद इसका थ्योरी हम लिख देते हैं, ठीक है। द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक व सामान्य, वास्तविक व सामान्य होने के लिए शर्त लिखें, ठीक है। तो कौन सा शर्त ऐसा है जो द्विघात समीकरण का जो मूल है उसको वास्तविक व सामान्य कर दे, ठीक है। तो लिखेंगे द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक व सामान्य तब होगा जब b² माइनस 4ac का मान 0 हो जाए, ठीक है। द्विघात समीकरण के मूलों का वास्तविक व सामान्य होने का शर्त यह है कि, यानी कि d बराबर वास्तविक व सामान्य इसलिए तब होगा जब कि b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आ जाए, ठीक है। b² माइनस 4ac यानी कि द्विघात समीकरण के मूल का सूत्र है, ठीक है दोस्तों। b² माइनस 4ac यानी कि जिसपे कि प्रत्येक प्रत्येक साल 2-3 क्वेश्चन तो रहता ही है, ठीक है। द्विघात समीकरण के मूल यानी कि डी बराबर b² माइनस 4ac का क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन कभी ऐसे दे देगा तो कभी वैसे दे देगा, तो आप कान ऐसे पकड़िए या ऐसे, तो बात तो बराबर है, ठीक है। तो बात को घुमा के दे देगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका यह है कि यह तब होगा वास्तविक व सामान्य जब b² माइनस 4ac 0 के बराबर हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हम देख लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। और ये क्वेश्चन दोस्तों आया था, ठीक है। ये क्वेश्चन 2017 में आया था, 2017 का सेट ए में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन हम गेस करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था और चांसेस है 40% चांस है कि आ सकता है। वैसे तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन बहुत कम ही पूछता है, ठीक है, बिहार बोर्ड। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द्विघात समीकरण 5x² माइनस 4x प्लस 2 के विवेचक। हम क्या बोले कि द्विघात समीकरण के मूल का तो सूत्र मूल के टॉपिक पे तो क्वेश्चन आएगा, लेकिन क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग होगा, ठीक है। क्वेश्चन जो पूछेगा उसका तरीका अलग होगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या बोल रहा है, द्विघात समीकरण 5x² माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0 के विवेचक को
लिखें, ठीक है। तो विवेचक यानी कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। तो हम पहले द्विघात समीकरण को लिख लेते हैं, ठीक है, नीचे में। दिया है 5x² माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0। तो अब इसमें से हम, क्योंकि ए बी सी का मान का हमको जरूरत पड़ेगा, ठीक है, जरूरत पड़ेगा, तो हम इसमें से ए बी सी का मान को हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए का मान वो होगा जिसमें एक्स स्क्वायर के साथ गुना होगा, ठीक है। और बी का मान वो होगा जिसमें एक्स के साथ गुना होगा। और सी का मान वो होगा जिसमें किसी भी अलजेब्रा का मान नहीं दिया होगा, वो सी का मान होगा आपका, ठीक है। तो विवेचक यानी कि डी का मान हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यानी कि समझिएगा, बात पे गौर कीजिएगा, ठीक है। अगर इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण जो है, अगर इधर उधर करके दे दे, यानी कि -4x प्लस 5x² दे देता, तो क्या आप ए का मान 4 - 4 लिख देते? नहीं, ये गलती नहीं करना है। आप लोग एक बात आप लोग गांठ बांध के रख लीजिए कि ए का मान वो होगा जो जिससे कि जिसके साथ x² का मल्टीप्लिकेशन होगा, वो होगा हमारा ए का मान। और जिसमें सिर्फ एक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन हो, वो होगा हमारा बी का मान। और सी का मान यानी कि उसमें कोई अलजेब्रा का मान नहीं होना चाहिए। और डी का मान यानी कि विवेचक हम अभी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो लिखिएगा ए का मान बराबर 5, बी का मान -4, सी का मान 2। तो ये है हमारे पास, ठीक है। तो हमको डी यानी यहाँ पे विवेचक यानी कि डी बराबर वाट, यानी कि हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा कि डी बराबर यानी कि विवेचक का सूत्र होता है, ठीक है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हो गया हमारा प्यारा सा एक फॉर्मूला। अब इस पे हमको ए बी सी का मान को पुट करना है और आंसर निकालना है, ठीक है। तो डी बराबर बी का मान कितना है, -4, बी का होल स्क्वायर है तो इस पे होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है 5 इंटू सी का मान कितना है 2 है, ठीक है। तो -4 गुने -4 बराबर 16, माइनस माइनस प्लस हो गया ना। तो -4 इंटू -4 बराबर 16, माइनस 5 के 20, 20 दूना 40, डी बराबर माइनस का 24। तो इसके लिए एक कंडीशन लिखिएगा, ठीक है दोस्तों। एक कंडीशन आप लोगों को लिखना है, ठीक है। कि बी स्क्वायर -4ac का मान अगर बड़ा है 0 से, अगर बड़ा है 0 से, या बी स्क्वायर -4ac का मान बराबर है 0 का, तो ये दोनों कंडीशन में द्विघात समीकरण का जो वो होगा, क्या बोलता है उसको, द्विघात समीकरण का प्राकृतिक यानी कि क्वेश्चन आता है, ठीक है। ऐसा टाइप पे अगर ये दे दिया, ठीक है, ये -24 हो गया। अगर इसमें पूछ लेगा कि ये मूलों की प्रकृति क्या है, तो आप बता पाइएगा? अगर ये नहीं जानिएगा तो आप बता पाइएगा इसको? नहीं बता पाइएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लिख दे रहे हैं कि बी स्क्वायर -4ac का मान अगर 0 से बड़ा है, तो इसका प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक व समान, या फिर बराबर हो, ठीक है। और बी स्क्वायर -4ac का मान अगर 0 से छोटा हो, तो ये काल्पनिक
हो जाएगा, ठीक है, ये काल्पनिक हो जाएगा। तो अगर इसका प्रकृति हमको पूछता तो ये क्या होता, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर ये क्वेश्चन नंबर 3 का अगर प्रकृति पूछ लेता तो ये क्या होता, काल्पनिक, वास्तविक, समान, क्या होता? आप लोग ये कमेंट बॉक्स में बताना है आप लोगों को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2x² प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताएं। ये आप लोगों को प्रकृति बताना है। तो मूलों का प्रकृति हम तब बता सकते हैं जब हम डी का मान फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। जब हम डी का मान फाइंड आउट कर लेंगे तो हम मूलों का प्रकृति बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है, दिया है 2x² प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0। और अब यहाँ से ए बी सी का मान फाइंड आउट कर लेना है। तो अब आप बताइए ए का मान क्या होगा। हम इसका कॉन्सेप्ट नेक्स्ट यानी इसके अगला क्वेश्चन में हम बताए थे, ठीक है, इसके यानी पिछला क्वेश्चन में। तो इसमें ए का मान क्या होगा, ए का मान जिससे कि x² का मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो। तो x² का किससे हो रहा है, तो 2 से। तो ए का मान हमारे पास क्या होगा, 2। अब बी का मान यानी कि x का जिसके साथ हो रहा हो, तो x का किसके साथ हो रहा है, तो 3 से, यानी कि b बराबर 3। सी का मतलब यानी कि अलजेब्रा का मान ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो c बराबर 4। c बराबर 4 हो गया। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, डी बराबर वाट, तो डी बराबर b² माइनस 4ac इसका सूत्र होता है। अब इस पे ये सारे मान रखना है, ठीक है। तो डी बराबर b² यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए का मान हमारे पास कितना है, 2, सी का मान हमारे पास कितना है, 4। तो अब इसको कर लेना है, सिंपल सब सिंप्लीफाई है, ठीक है। तो 3 तिहाई 9 माइनस 4 9 8 8 चौक 32। तो डी बराबर क्या हो गया, डी बराबर 22 माइनस का 22। तो डी बराबर हमारे पास क्या होगा, सॉरी माइनस का 23 होगा ना, माइनस का 23। तो अब बताइए इसके मूलों का प्रकृति क्या है। हम पिछला क्वेश्चन में हम कुछ बताए थे, याद कीजिए कि जब b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा या b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो तो इसका प्रकृति वास्तविक होगा, ठीक है। इसका प्रकृति वास्तविक होगा। या b² माइनस 4ac का मान अगर 0 से छोटा है तो ये काल्पनिक होगा, ठीक है। काल्पनिक होगा, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पे कौन सा कंडीशन अप्लाई हो रहा है, कंडीशन 1, कंडीशन 2 या कंडीशन 3। तो यहाँ पे कंडीशन 3 अप्लाई हो रहा है, क्योंकि b² यानी कि डी का मान 0 से छोटा है। -23 तो 0 से छोटा है ना, तो डी का मान
जीरो से छोटा है, इसलिए इस क्वेश्चन का प्रकृति काल्पनिक होगा। ठीक है, लिखना है। अतः डी का मान नकारात्मक है, इसलिए यानी कि इन द्विघात समीकरणों इन द्विघात समीकरण की प्रकृति कैसा होगा, तो काल्पनिक होगा। ठीक है, लिख लीजिएगा। तो चलिए अब हम 5वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो 5वां नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है। 5वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप लोगों को सोल्व करना है और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, और जिसका आंसर सही होगा उसका आंसर द्रोणाचार्य कोचिंग सेंटर की तरफ से वो कमेंट को पिन कर दिया जाएगा, यानी कि आपका कमेंट सबसे ऊपर दिखेगा। जो पहले कमेंट करेगा उसका कमेंट पिन कर दिया जाएगा, जो सबसे पहले कमेंट करेगा और जिसका सही रहेगा। ठीक है, जिसका सही रहेगा और जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसका कमेंट द्रोणाचार्य कोचिंग सेंटर की तरफ से इस वीडियो में जो कमेंट है उसमें सबसे ऊपर दिखेगा, पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अब डिसाइड कीजिए बनाना है, कमेंट करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो 5वां नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि सोल्व तो आपको करना है, क्योंकि हम सेम मेथड का क्वेश्चन हम सोल्व किए हैं अभी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या बोल रहा है। 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताएं। तो इस चौथा नंबर क्वेश्चन तो सेम था ना, सिर्फ नंबर्स अलग है। तो अगर अभी से आप लोग अगर टैलेंटेड नहीं होइएगा तो अगर एग्जाम में नंबर चेंज करके दे देगा तो कैसे सोल्व कीजिएगा। इसलिए हम आपको ये क्वेश्चन देते हैं होमवर्क में, आप लोगों को सोल्व करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, क्योंकि आंसर सही होगा और सबसे पहले होगा जिसका भी कमेंट उसका कमेंट द्रोणाचार्य की तरफ से पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका कमेंट जो सबसे पहले करेगा उसका कमेंट सबसे ऊपर दिखेगा वीडियो में। ठीक है, तो चलिए अब 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन क्या है। P का मान निकालें यदि दिए गए समीकरण का मूल समान हो। तो समीकरण दिया है 3x² माइनस 5x प्लस p बराबर 0। ये हमारे पास समीकरण दे रखा है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि समीकरण का मूल यानी कि डी यानी कि b² माइनस 4ac समान हो। तो समान किस कंडीशन में होगा कि b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो, तब तो समान होगा ना।
तो ये आपका क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 है, ठीक है, यानी कि समान है। तो समान है तो जो जो दिया है वो लिख लीजिए, बाकी बी स्क्वायर माइनस 4ac का सूत्र पे सोल्व कीजिए। तो चलिए करते हैं, ठीक है। लिखिएगा सॉल्व गिवन डेट क्या क्या दिया है। तो द्विघात समीकरण 3x² माइनस 5x प्लस p बराबर 0, ये हमारे पास दे रखा है। अब इसमें से चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमको ज्ञात करना है, अगर वो आएगा तभी तो हम p का मान फाइंड आउट कर पाएंगे। थोड़ा दिमाग लगाइए। तो अगर वो करना है तो हमको ए बी सी का मान लिखना है। तो ए का मान क्या होगा, जिसके साथ x² का मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो। तो ए का मान 3, बी का मान क्या होगा, जिसके साथ x का मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो। तो b बराबर 5। अब c का मान क्या होगा, जिसके साथ किसी का कोई भी अलजेब्रा नहीं हो। तो c बराबर p, ये हमारे पास दे रखा है। तो चूंकि आपका क्वेश्चन में बोल रहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0 का, बराबर है 0 का, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0 का। तो अब इस पे आपको मान रखना है, ठीक है। तो b का मान क्या दे रखा है, 5। तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है 3, सी का मान कितना है p बराबर 0 का दे रखा है ना, बराबर है 0 का। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 माइनस 4 है 12 p बराबर 0। तो चूंकि हमको p का मान ज्ञात करना है तो -12 को बराबर का इस साइड रखते हैं और ये +25 को बराबर का इस साइड कर देते हैं, ठीक है। तो -12 p बराबर, अब 25 को बराबर का उस साइड करते हैं तो ये इधर प्लस में है, तो इधर आएगा तो माइनस में, माइनस का 25, माइनस माइनस ये देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो p का मान क्या होगा, p बराबर इधर अब ये चूंकि हमको सिर्फ p का मान निकालना है ना कि 12p का, तो 12 को बराबर का उस साइड भेज, ठीक है। तो इधर गुना में है, उधर जाएगा तो भागे में। तो 25/12, ये आ गया हमारा प्यारा सा आंसर। ये आ गया हमारे पास एक प्यारा सा आंसर। तो आप लोग इसका नोट डाउन, आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। अब हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है देखिएगा, यदि 4x² यदि 4x² माइनस 25 बराबर 0 हो तो x का मान निकालें, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, निकाल लेते हैं, ठीक है। तो x का मान फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो दिया है द्विघात समीकरण 4x² माइनस 25 बराबर 0, ठीक है। तो ये सिर्फ 4x² यानी कि x को निकालना है, तो 4x² को बराबर का इस साइड रखते हैं और ये प्लस में है, माइनस में है तो इधर जाएगा, बराबर का उधर तो प्लस में, तो यानी कि 25, ठीक है। तो अब हमको सिर्फ x का मान निकालना है, तो सिर्फ x को इधर रखते हुए 4 को भी उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो 25 इधर गुने में है तो इधर आएगा तो भागे में, बटे में 4।
तो अब सिर्फ एक्स का निकालना है, ना कि एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो एक्स बराबर रूट अंडर 25/4, ठीक है। तो रूट से निकलेगा, ठीक है, यानी कि एक्स बराबर 25 का रूट, 25 का स्क्वायर रूट तो 5 हो जाएगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा। अब रूट से ये गलती आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। ये बात, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 2 होगा ना, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। ध्यान में रखना है कि जब कोई भी नंबर स्क्वायर रूट से बाहर निकलता है तो वो ना कि प्लस में निकलता है, ना कि सिर्फ माइनस में निकलता है, वो दोनों प्लस और माइनस दोनों में निकलता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे प्लस और माइनस 5/2 ये निकल गया आपका एक्स का मान। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, ठीक है। एक द्विघात समीकरण ज्ञात करें जिनका शून्यकों का योग व गुणनफल 4 और 1 है। तो यहाँ पे आपको पहचानने का आइडिया रहना चाहिए, ठीक है, कि इसमें कौन सा शून्यकों का गुणनफल है और कौन सा शून्यकों का योगफल है, ठीक है। पहचानना आना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि पहले क्या बोल रहा है, शून्यकों का योगफल। पहले क्या बोल रहा है, शून्यकों का योग। तो पहला कौन सा नंबर है, 4। पहला कौन सा नंबर है, 4। तो ये क्या हो गया, शून्यकों का योग। अब सेकंड में क्या बोल रहा है, गुणनफल किसका, शून्यकों का गुणनफल। तो सेकंड में कौन सा नंबर है, 1। तो ये हो गया शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो अब हमको फाइंड आउट करना है क्या, एक द्विघात समीकरण, ठीक है ना। ऐसे टाइप का क्वेश्चन द्विघात बहुपद में भी आता है, ठीक है, लेकिन ये द्विघात समीकरण है। द्विघात बहुपद में एक चीज नहीं हम देते थे, एक चीज नहीं करते थे, फॉर्मूला सेम है, एक चीज नहीं करते थे। क्या नहीं करते थे हम बताते हैं अभी आपको, ठीक है। यहाँ पे पहले लिखिएगा जो जो दिया है, ठीक है, दिया है शून्यकों के योग यानी कि x + y बराबर क्या दे रखा है हमारे पास, 4। शून्यकों के गुणनफल यानी कि x × y बराबर 1 हमारे पास दे रखा है। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, याद कीजिए द्विघात बहुपद को, कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने का हमारे पास क्या फॉर्मूला था। द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बोलिए या एक्स प्लस वाई, बात बराबर है। एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू वाई, ये हमारे पास था द्विघात बहुपद को ज्ञात करने का सूत्र था ना। लेकिन द्विघात समीकरण का क्या सूत्र है, कि द्विघात समीकरण में बराबर का 0 आ जाएगा। जब भी क्वेश्चन में द्विघात समीकरण आपको ज्ञात करने के लिए बोले तो ये सूत्र लिख के उसके बराबर में 0 लिखना है।
और जब भी द्विघात बहुपद बोले उसमें बराबर का जीरो नहीं लिखना है, ठीक है। अगर आप जीरो नहीं लिखते हैं तो आपका बना बनाया क्वेश्चन गलत माना जाएगा, ठीक है ना। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम मान रख देते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई का मान यानी शून्यकों का गुणनफल का मान कितना है, 4 इंटू एक्स प्लस, अब x इंटू वाई यानी कि शून्यकों के गुणनफल का मान कितना है, तो एक एक बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स बराबर 4x प्लस 1 बराबर 0, हैंस प्रूव्ड। आपका द्विघात समीकरण सिद्ध हुआ। तो यहाँ से हमारा जो बीबीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने का कार्यक्रम था अब यहाँ पे खत्म हुआ, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 का। तो आप लोग बताइए, क्वेश्चन करके मजा आया? सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों पीवाईक्यू था, ऐसा पीवाईक्यू जो 2-3 बार एग्जाम में आया हो, बहुत सारे क्वेश्चन था, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन था जिसको हमने खुद सेट किया हो, ठीक है। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि सेट किए तो कुछ सोच समझ के ही सेट किए, 50% चांस उसका ही मानिए, ठीक है। और जो हमने क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर आप लोगों को दिए थे, क्वेश्चन नंबर शायद 5 था या 4 था, उसका आप लोगों को सोल्व करके आंसर बताना है सही, ठीक है। और सबसे पहले तो आपका कमेंट को इस वीडियो के नीचे पिन कर दिया जाएगा, ताकि आपका कमेंट सबसे ऊपर दिखे, आपका नाम सबसे ऊपर दिखे, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5 के साथ। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। और वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है।